हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात? उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज मैं रोशनी उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए आज मैं बहुत ही अहम सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ स्टूडेंट, जिसे हम और आप रोशनी हिस्सा दोम यानी हिस्सा नस्र सबक नंबर 1 हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर। स्टूडेंट, इसका मैं आप हजरात को 33 यानी 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, इस किताब में से आप हजरात को मिनिमम 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। इसलिए मैंने आप हजरात के लिए मुनासिब समझा कि क्यों नहीं जिस तरीके से मैं आप हजरात को दरक्षा मुकम्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया और सब्जेक्टिव कराया, इसी तरीके से मैंने रोशनी का भी सब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूँ और आज जो मैंने आप हजरात को पढ़ा रहा हूँ वो है आपका ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन, जो है 33 या 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज की इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। यहाँ है सबक नंबर 1 हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर। सवाल नंबर 1 में है कि हिंदुस्तान में कितने ख़ानदान अलसिना हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी हिंदुस्तान में 4 ख़ानदान अलसिना है, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए है खड़ी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है अरबी। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी हिंदी जो है फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। क्या है? फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि हिंदी ज़बान किस बोली से निकली है? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है ब्रिज भाषा। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी हिंदी ज़बान खड़ी बोली से निकली है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि हिंदी अदब के आगाज़ का ज़माना कब से माना जाता है? स्टूडेंट, ये आपका VVI क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आप हजरात को पढ़ा ही रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आता है और आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इस वजह से आप शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ, आपके पास मिनिमम आपको 15 से 16 है ना दिन बच गया है और आपको किस तरीके से तैयारी करना है वो आपको खुद फैसला करना पड़ेगा। स्टूडेंट, यही वो तारीख़, यही वो दिन है कि अगर आप आज ये 10 से 15 दिन जो बचा है इसमें अगर आप मेहनत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर क्या है 90+ नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। अगर आपने यही 10-15 दिन के अंदर आपने अपने आप को क्या है खेल धूप में, मशगूली में, मोबाइल वगैरह में अपने आप को ज़ाय करा दिया वक्त को, तो फिर ये दोबारा वक्त आपकी ज़िंदगी में आने वाला नहीं है। इस वजह से मैं यही कहूँगा और कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने वक्त को ज़ाय ना करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पूछा गया है कि हिंदी अदब के आगाज़ का ज़माना कब से माना जाता है? ऑप्शन ए है सन 1230, ऑप्शन बी है सन 630, ऑप्शन सी है सन 933, ऑप्शन डी है सन 1133। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी हिंदी अदब के आगाज़ का ज़माना सन 933 ईस्वी से माना जाता है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि पंजाबी अदब के कितने अदवार हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ आपका डी, यानी पंजाबी अदब के कुल क्या है 4 अतवार है, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि हिंदी का पहला शायर किसे माना जाता है? ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रहीम, ऑप्शन बी है आचार्य सरहियार, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है कबीर। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी हिंदी का पहला शायर आचार्य सरहियार को माना जाता है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 7 में पूछा गया कि हिंदी अदब के जदीद दौर का आगाज कब से माना जाता है। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, यही एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ऑप्शन ए है सन 1803, ऑप्शन बी है सन 63, ऑप्शन सी है सन 933, ऑप्शन डी है सन 1133। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी हिंदी अदब के जदीद दौर का आगाज सन 1803 ईस्वी से माना जाता है, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि उर्दू जबान किस बोली से निकली है। ऑप्शन ए है खड़ी, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है ब्रिज भाषा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी उर्दू जबान जो है खड़ी बोली से निकली है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कि उर्दू किस जबान की सगी बहन है। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है हिंदी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी उर्दू जो है हिंदी जबान की सगी बहन है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हम लोग जो उर्दू बोलते हैं इसमें मिक्स है उर्दू हिंदी दोनों, इस वजह से आपको ये क्या है वीवीआई क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में क्या है 100% ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और इस वजह से आप इसको ध्यान नशी कर लें। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 10 में कह रहे हैं कि उर्दू किस तहजीब की ज़बान है। ऑप्शन ए है दक्कनी, ऑप्शन बी है बंगला, ऑप्शन सी है मुश्तरका, ऑप्शन डी है मगरिबी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी उर्दू जो है मुश्तरका तहजीब की ज़बान है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी उर्दू ज़बान आपका हर जगह बोली जाती है, चाहे वो बंगाल हो या फिर बिहार हो, पंजाब हो, है ना, उड़ीसा हो, है ना, दक्कन हो या कहीं भी हो, है ना, ये जो है ये उर्दू बोली जाती है। कुछ ना कुछ बोलने वाले ज़रूर है, चाहे वो केरला हो। इस वजह से क्या मुश्तरका तहजीब है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी आपका स्टूडेंट वीवीआई क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 11 में पूछा गया है कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है। ऑप्शन ए है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन बी है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी है नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन डी है अमीर खुसरू। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि उर्दू नस्र का आगाज़ किस सदी में हुआ। ऑप्शन ए है 16वीं, ऑप्शन बी है 10वीं, ऑप्शन सी है 11वीं, ऑप्शन डी है 19वीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी उर्दू नस्र का आगाज़ 11वीं सदी को हुई, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई है, इसको भी आप ध्यान नशी कर लें। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि तेलुगु किस रियासत की ज़बान है, वो तो आपको मालूम ही है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा यहाँ डी, यानी तेलुगु जो है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ज़बान है। यहाँ ऑप्शन में अगर तेलंगाना होगा और आंध्र प्रदेश होगा तो आंध्र प्रदेश मारना है, या आंध्र प्रदेश की जगह तेलंगाना है होगा तो तेलंगाना भी मार सकते हैं, है ना, आंध्र प्रदेश की जगह होगा। तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 14 में पूछा गया मलयालम किस रियासत की यानी किस स्टेट की ज़बान है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी मलयालम जो है केरल की ज़बान है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 15 में कि बंगला किस रियासत की ज़बान है, वो तो आपको मालूम ही है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बंगला जो है बंगाल रियासत की ज़बान है, ऑप्शन ए बी, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 16 में कि मैथिली किस रियासत की ज़बान है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, सॉरी ए, यानी मैथिली जो है बिहार रियासत की ज़बान है, यानी बिहार में आपका मैथिली ज़बान बोली जाती है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 17 में पूछा गया गुजरात रियासत की ज़बान है ना, क्या ज़बान है। ऑप्शन ए है कन्नड़, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है तेलुगु, ऑप्शन डी है गुजराती। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ डी, यानी गुजरात रियासत की ज़बान वो है गुजराती है, जैसा कि आपको मालूम ही है।
यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कर्नाटक रियासत की जबान क्या है, यानी यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक की जबान कन्नड़ है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 19 में कि रियासत महाराष्ट्र की जबान है। ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है तेलुगु, ऑप्शन डी है गुजराती। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी रियासत महाराष्ट्र की जबान मराठी है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 20 पूछा गया है कि हिंदुस्तान की कौमी जबान क्या है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी हिंदुस्तान की कौमी जबान हिंदी है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 21 यानी 21 में पूछा गया है कि बिहार की दूसरी कौमी जबान क्या है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बिहार की दूसरी कौमी जबान उर्दू है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आप ज़हन नशी कर लें। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 22 में पूछा गया है कि दरसी किताब रोशनी में इलाकाई अदब के कुल कितने अफसाने हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, यानी दरसी किताब रोशनी में इलाकाई अदब के कुल 6 अफसाने हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 23 में पूछा गया है जो सबक नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा दुख लेकिन इस बात का डैश डैश हुई किताब, यानी खाली जगह को मुनासिब लफ्ज से पूर्ण कीजिए। ऑप्शन ए है मेवा, ऑप्शन बी है बेवा, ऑप्शन सी है सेवा, ऑप्शन डी है खेवा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी दुख लेकिन इस बात का बेवा हुई किताब, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेवा इस वजह से कि जिस तरीके से बेवा औरत को कोई पूछने वाला हाल चाल लेने वाला नहीं होता है, उसी तरीके से आज का हाल ये बना हुआ है। किताब क्या है, किताब को पढ़ने वाला आज नहीं है, सब मोबाइल को पढ़ते हैं, मोबाइल को देखने में क्या है व्यस्त हैं, बिजी हैं, मशगूल हैं, किताब को कोई छूता नहीं है। इस वजह से यहाँ क्या कहा गया है कि दुख लेकिन इस बात का है बेवा हुई किताब, यानी किताब क्या है बेवा हुई है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सबक नंबर 2 सेकंड हैंड, यानी सबक नंबर 2 में सेकंड हैंड के बारे में बता रहे हैं। यानी सवाल नंबर 1 है कि अफसाना सेकंड हैंड किस जबान में है। इसका मैं आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। यहाँ ऑप्शन ए है कन्नड़, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है तमिल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी अफसाना सेकंड हैंड ये मलयालम जबान में है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि अफसाना सेकंड हैंड किसने लिखी। ऑप्शन ए है पन्ना लाल पटेल, ऑप्शन बी है वैकुम मोहम्मद बशीर, ऑप्शन सी है अनंत मूर्ति, ऑप्शन सी डी है महाश्वेता देवी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी अफसाना सेकंड हैंड वैकुम मोहम्मद बशीर ने लिखी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि अफसाना सेकंड हैंड का मलयालम जबान से उर्दू में तर्जुमा किसने किया। ऑप्शन ए है जिलानी बानो, ऑप्शन बी है मजहरुल हक अलवी, ऑप्शन बी है हैदर जाफरी, ऑप्शन डी है शाफी खुदवई। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी अफसाना सेकंड हैंड का मलयालम जबान से उर्दू में तर्जुमा जिलानी बानो ने की, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में पूछा गया है 4 में कि शारदा किस अफसाना का किरदार है। ऑप्शन ए है सेकंड हैंड, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है वातरक के किनारे, ऑप्शन डी है सूरज का घोड़ा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी शारदा जो है सेकंड हैंड अफसाना का किरदार है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि आपका एग्ज़ाम 15 या 17 फरवरी को होने वाला है स्टूडेंट, और आपके पास बहुत कम टाइम है। खुदारा जिस वालिदैन ने, जिस पेरेंट्स ने आपके ऊपर क्या है तमन्ना किए हुए हैं मेरा लाल है ना, मेरा लाडला या लाडली किस तरीके से 90+ नंबर लाए है ना, और
मेरा नाम पूरे मुआशरे के अंदर रोशन करें, है ना। जो वालिदैन आपके लिए दिन को दिन और रात को रात नहीं समझ रहे हैं, आपके लिए, आपके पढ़ाने के लिए, है ना, वो 2 घंटा और एक्स्ट्रा क्या है, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, टाइम देते हैं, ताकि मुझे जो तकलीफ़ हो मेरे बच्चे को ये तकलीफ़ ना होने पाए, है ना। तो आप उनके क्या है, तमन्नाओं पे पानी नहीं फेरिएगा, क्योंकि अगर आप ओहदा मिल जाएगी आपको, आप सही मनसब पर पहुंच जाएंगे, तो आज जिस तरीके से आप दोस्तों में क्या है वक्त को ज़ाय करते हैं, तो वहाँ आपको हज़ारों दोस्त मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने जिस दोस्त के लिए अपने वक्त को ज़ाय कर दिया, खुदा रहा वही दोस्त अगर कोई काबिल बन गया तो आपको इग्नोर कर देगा, यानी पहचानने से इनकार कर देगा, और उस वक्त आपको बहुत ही तकलीफ होगी, है ना। तो चलिए स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है अफसाना सेकंड हैंड में अखबार के मुदीर का नाम क्या है। ऑप्शन ए गोपीनाथ, ऑप्शन बी है जोइसा, ऑप्शन सी है कंवल, ऑप्शन डी है तरादुई। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा यहाँ ए, यानी अफसाना सेकंड हैंड में अखबार के मुदीर का नाम गोपीनाथ है, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया कि अफसाना सेकंड हैंड में सेकंड हैंड कौन है। ऑप्शन ए गोपीनाथ, ऑप्शन बी है जोइसा, ऑप्शन सी है शारदा, ऑप्शन डी है तरादुई। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी अफसाना सेकंड हैंड में सेकंड हैंड शारदा है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 में कि अफसाना सेकंड हैंड में शारदा को धोखा किसने दिया। ऑप्शन ए गोपीनाथ, ऑप्शन बी है जोइसा, ऑप्शन सी है शायर, ऑप्शन डी है तरादुई। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी अफसाना सेकंड हैंड में शारदा को धोखा शायर ने दिया, यानी ऑप्शन सी इज द